तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है पद्यांश तथा उसके पर्सन। पर्सन इसमें आएगा निर्देश। निर्देश में आएगा निर्देश पर्सन संख्या 1 से 6। कविता की पंक्तियां पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में से सबसे उचित विकल्प चुनिए। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अतुल अतल अस्ताचल तुम्हें जाने ना दूंगा। अरुण अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहर सिहर कर मुड़ते रहे तुम। अब तुम्हें आकाश में उड़ने ना दूंगा, आज धरती पे बसाने आ रहा हूँ। यह सोहन लाल द्विवेदी इसमें आएगा पर्सन। गहरी नींद में सोने का अर्थ है ऑप्शन सी है बेखबर होना। कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा। ऑप्शन डी में आएगा पतन की राह पर। पतन की राह पर कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है। इसका आएगा ऑप्शन सी जो जीवन की कठोर वास्तविकता से बेखबर है। फिर इसमें आएगा कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है। इसका आएगा बी में आएगा ताकि मनुष्य में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकें। अतुल अतुल हस्ताचल तुम्हें जाने ना दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इसमें आएगा डी में आएगा अनुप्रयास अलंकार। कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है ऑप्शन डी जागृति। फिर इसमें आएगा इसमें है निर्देश पर्सन संख्या 7 से 12। कविता की पंक्तियां पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में से सबसे उचित विकल्प चुनिए। जग जीवन में जो चिर महान सौंदर्यपूर्ण ओ सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ। जिससे मानव हित हो समान, मिले जावे जिसमें अखिल व्यक्ति। जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ। यह है सुमित्रा नंदन पंत का पद्यांश है। फिर इसमें आएगा कवि ने चीर महान किसे कहा है। ऑप्शन डी में आएगा मानव को। फिर इसमें आएगा कवि कैसा प्रकाश बनना चाहता है। ऑप्शन में आएगा सी जिससे मनुष्य सभी भेदभाव भुलाकर एक हो जाते हैं। फिर इसमें आएगा कवि ने अखिल व्यक्ति का प्रयोग क्यों किया। इसमें आएगा 9th का डी कवि समस्त विश्व के व्यक्तियों की बात करना चाहता है। इसमें आएगा 10th में कविता के किस अंश में तर्कहीन आस्था का उल्लेख हुआ। इसमें आएगा डी में छूटे भय संशय अंधभक्ति। फिर कवि ने कविता की पंक्तियों के अंत में विश्व में अतिबोधक चिन्ह का प्रयोग क्यों किया। इसमें आएगा 11 का आएगा ए आएगा 11 का ए। इसमें आएगा कवि अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है। इसमें आएगा कविता का मूल भाव क्या है। इसका आएगा डी में कल्याण। फिर इसमें आएगा निर्देश प्रश्न संख्या 13 से 18। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। दंभ का जहाँ जहाँ पड़ाव था, सत्य से जहाँ जहाँ दूराव था, वह चला कि अग्नि बाण मारता, पाप की आह उजाड़ता। ब्रज बन गिरा गिरे विचार पर गिरे विचार से तात्पर्य है। इसमें आएगा सी में आएगा सत्य और हित से परे विचार। फिर नौजवान ने शहीद अग्निबाण इसलिए चलाया क्योंकि वह, इसका आएगा बी सुराज स्थापित करना चाहता था। फिर है दुराव शब्द से तात्पर्य है। डी है बैर जहाँ शब्द है। इसमें आएगा बी में है पनुरुक्त शब्द युगम। पाप का विलोम शब्द है सी पुण्य। इसमें आएगा नौजवान शहीद ने किसे नष्ट किया है। डी में आएगा डी में अहंकार और असत्य को। फिर इसमें आएगा असत्य को। इसमें आएगा कविता निर्देश कविता को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न संख्या 19 से 24 में सबसे उचित विकल्प चुनिए। इसमें हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, नदियाँ पर्वत हवा पेड़ से आती है बाहर, बचपन कोमल तन मन लेकर आए अनुपम जीवन लेकर, जग से तुम और तुमसे है ये प्यारा संसार, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, वृंत लताएं पौधे डाली, चारों ओर भरे हरियाली, मन में जगे उमंग यही है सृष्टि का उपहार, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, मुश्किल से मिलता है जीवन, हम सब इसे बनाए चंदन, पर्यावरण सुरक्षित हो
पर्यावरण सुरक्षित ना हो तो है सब बेकार, हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार। इसमें का हरा भरा जीवन का अर्थ है खुशियों से परिपूर्ण जीवन। जीवन फिर है कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती है, बाहर लेकर आती है। इसमें आएगा 20 का सी समस्त प्राकृतिक उपादान। फिर कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा जाता है। ऑप्शन सी में आएगा प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी। खुशी खुशी कवि यह संदेश देना चाहता है कि बी में है पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है। पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है। जग से तुम और तुमसे है प्यारा संसार पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है। ऑप्शन ए व्यक्ति और संसार डॉट डॉट दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। फिर इसमें आएगा अनुपंप से अभिप्राय में आएगा डी में आएगा किसी जिसकी उपमाना दी जा सके। फिर इसमें निर्देश प्रश्न संख्या 25 से 30 नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उचित ध्यान दीजिए। नदी के उस पार जाने को मेरा बहुत मन करता है। महाकतार में बंधी है नावें बस बांस की खुंटियों से। उसी रास्ते दूर दूर जाते हैं हम जोतने किसान कंधों पे हल रखे रम बहाते हुए गाय बैल तैर कर जाते हैं उस पार घास चढ़ने। शाम को जब वे लौटते हैं घर ऊंची ऊंची घास में छिप कर यह हुक्के हो करते हैं सियार। माँ तू बुरा ना माने तो बड़ा होकर मैं नाव हूँ खेने वाला एक नाविक बनूंगा। इस कविता में कौन किसे संबोधित कर रहा है। ऑप्शन डी में आएगा लेखक के रूप में एक बच्चा माँ को। फिर इसमें लेखक नाविक क्यों बनना चाहता है। इसका आएगा सी वह नदी पार के सौंदर्य का आनंद उठाना चाहता है। नावों को बांसों की खुंटियों से क्यों बांधा गया होगा। इसमें आएगा ए कहीं लहरें नाव को बहाकर न ले जाए। इसमें है यह माँ तू बुरा ना माने तो पंक्ति किस ओर संकेत नहीं करती। इसमें है डी लेखक जानता है कि माँ उसे नाविक नहीं बनने देगी। फिर इसमें आएगा कविता में पनुरुक्त शब्द युगम आए हैं दूर दूर ऊंची ऊंची। फिर इसमें आएगा तैर कर जाते हैं उस पार पंक्ति में तैर कर शब्द को पहले रखा गया है क्योंकि ऑप्शन बी में आएगा लेखक तुक मिला रहा है। फिर इसमें आएगा निर्देश प्रश्न संख्या 31 से 37 नीचे दी गई काव्य पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। सदियों की ठंडी बुझी राख सुग बुग उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो रहा समय के रथ का घर घर नाद सुना सिंहासन खाली करो की जनता आती है। जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वहीं जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली। जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे तब भी ना कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। यह रामधारी सिंह दिनकर की बोता पद्यांश काव्य में किस जनता की ओर संकेत किया गया है। ऑप्शन ए में आएगा जो खेतों खलिहानों कारखानों में काम करती हैं समय के रथ पर घर नाद सुनो पंक्ति का हास्य है। ऑप्शन बी में आएगा समय ने युद्ध नाद बजा दिया है सिंहासन खाली करो की जनता आती है पंक्ति का भाव है। इसमें आएगा पंक्ति का राजतंत्र के विरुद्ध लोकतंत्र का स्वागत। फिर है सामान्य जनता ने अब तक बहुत कष्ट सहे हैं इस भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति है। ऑप्शन डी आएगा जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली है। फिर सांप किसकी ओर संकेत करता है। इसका आएगा ए में आएगा शोषकों की ओर सुग बुग्गा उठने का अर्थ है। इसमें आएगा बी अपने हक के लिए प्रयत्नशील होना। फिर मुदिता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है। कविता के भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किस बात के प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे। ऑप्शन डी में आएगा कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता। इसमें आएगा निर्देश प्रश्न संख्या 38 से 43 नीचे दी गई काव्य
पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहते जो न्योता दूर देखती जिनकी पैनी आंख भविष्य का तक चीर, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते हैं अपनी रीढ़। कविता की पंक्तियों के अनुसार कविता किसके पक्ष में खड़ी है, किसके पक्ष में खड़ी है? इसका है ए में आएगा ए में आएगा जो स्वाभिमानी, साहसी और निर्भीक हैं। फिर इसमें आएगा, इसमें है व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए, इसमें आएगा सी में आएगा दूरदर्शिता से लैस। फिर इसमें आएगा ऊंचे से ऊंचे सपनों को नियंत्रण देने का भाव है। इसमें आएगा 40 का आएगा बी, उच्च कोटि के स्वप्न देखना और उन्हें साकार करने का प्रयास करना। तम शब्द का पर्याय है ऑप्शन सी अंधकार। फिर इसमें 42 का नहीं झुका करते जो दुनिया से, पंक्ति में किसके सामने ना झुकने की बात कही गई है? इसका ऑप्शन है विषम परिस्थितियों और अन्याय के सामने। फिर है रीढ़ की सीधी रीढ़ का आशय है, इसका आएगा सी में आएगा स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना। फिर इसमें आएगा निर्देश संख्या प्रसंग 44 से 49 कविता की पंक्तियां पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। एक ही दिया स्नेह से भरा, प्रेम का प्रकाश प्रेम से धरा, झिल मिला हवा को तिल मिला रहा है, ज्योति का निशान जो हिला रहा है, मुस्कान है अंधकार पर, यह मजार है किसी शहीद का, दर्शनीय था जो चांद ईद का, देश का सपूत था गुमान था, सत्य का स्वरूप नौजवान था, चलो किया सदा दुहार पर। इसमें आएगा हवा क्यों तिल मिला रही हैं, इसका आएगा 44 का बी में आएगा दिए के निरंतर चलने से। फिर है ईद का चांद किसे कहा गया, ऑप्शन सी शहीद को। फिर इसमें आएगा शहीद की कौन सी विशेषता बताई गई है, ऑप्शन ए आएगा वह सच्चा इंसान था। कविता में अंधकार शब्द से आशय है, ऑप्शन सी है बुराइयां। फिर इसमें आएगा दर्शनीय शब्द में पढ़ते हैं, इसमें आएगा पढ़ते ई। फिर है हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन डी अनल नहीं है। फिर इसमें आएगा निर्देश कविता को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न संख्या 50 से 55 में सबसे उचित विकल्प चुनिए। जब नहीं था इंसान धरती पे थे जंगली जानवर परिंदे, इन्हीं सबके बीच उतरा इंसान और घुटने लगे जंगली जानवर परिंदे इंसान फिर बढ़ने लगा बेतहासा अब कहा जाते हैं जंगली जानवर परिंदे, प्रकृति किसी के साथ नहीं करती इन नाइंसाफी, सभी के लिए बनाती है जगह, सो अब इंसानों के भीतर उतरने लगे हैं जंगली जानवर और परिंदे। फिर इसमें आएगा परिंदे धरती पर इंसान के आने के बाद क्या हुआ, ऑप्शन डी आएगा उपयुक्त सभी। इसमें आएगा जानवर घटने लगे, पक्षी घटने लगे, जंगल घटने लगे। फिर इसमें आएगा इंसान बढ़ने लगा, बेहताशा का भाव है, ऑप्शन डी इंसान खूब तरक्की करने लगा। फिर इसमें आएगा प्रकृति किसके प्रति नाइंसाफी नहीं करती, इसका आएगा डी उपयुक्त सभी के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति, इंसानों के प्रति, जंगल के प्रति। कविता के अंत में क्या व्यंग किया गया है, ऑप्शन ए इंसानों में अब इंसानियत खत्म हो गई है। फिर 54 का आएगा अब कहा जाते हैं जंगल का है भाव की, ऑप्शन बी अब जंगल समाप्त होने लगे। फिर इसमें आएगा जंगल का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन डी बगीचा। थैंक यू दोस्तों।